नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है गरीब लड़का बना अरबपति। प्रीति की शादी को 3 साल हो गए थे और उसका पति एक बैंक में क्लर्क की पोस्ट पर था। आज प्रीति घर में कुछ काम कर रही होती है, तभी उसका पति घर आ जाता है और उससे बोलता है, एक गुड न्यूज है। प्रीति बहुत एक्साइटेड हो जाती है और पूछती है, क्या है, जल्दी बताओ। तब वह बताता है कि मेरा प्रमोशन हो गया है, अब मैं मैनेजर बन गया हूँ और अब मेरी सैलरी 1 लाख रुपया महीना हो गई है। यह बात सुनकर प्रीति बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, मैं तो अमीर बन गई। प्रीति फैसला करती है कि इस खुशी को मनाने के लिए वह शहर के सबसे महंगे होटल में जाएगी और डिनर करेगी। जो सपना वो 2 साल से देख रही थी, आज उसे पूरा करके रहेगी। प्रीति सज धज कर शाम को तैयार होती है और अपने पति के साथ शहर के सबसे महंगे होटल में डिनर के लिए जाती है। जब प्रीति होटल के गेट पर पहुंचती है तो वह देखती है कि होटल तो बहुत ही आलीशान है। होटल के बाहर बाउंसर भी खड़े हैं। अब प्रीति को थोड़ा घबराहट भी होती है, क्योंकि वह पहली बार इतने बड़े होटल में डिनर करने के लिए आई थी। फिर वो अपने पति से बोलती है, चलो चलते हैं, हमने तो अच्छे कपड़े भी पहने हुए हैं, तो सब हमें अमीर ही समझेंगे। यहाँ तो बहुत महंगी महंगी गाड़ियां भी खड़ी हैं, हमारी गाड़ी तो उनके सामने कुछ भी नहीं लग रही। अब दोनों होटल के अंदर जाते हैं। होटल में बहुत भीड़ थी। प्रीति एक खाली टेबल देखकर अपने पति के साथ वहां बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वो देखती है कि एक साधारण से कपड़ों में एक लड़का उसकी ओर बढ़ता है और प्रीति को देखते ही चौंक जाता है। जो कॉलेज टाइम में प्रीति को बहुत प्यार करता था, लेकिन गरीब होने की वजह से प्रीति ने उसके प्यार को ठुकरा दिया था और बोला था कि तुम जैसे गरीब से मैं कभी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे बहुत महंगे शौक हैं जो तुम पूरे नहीं कर पाओगे। अब उस साधारण से दिखने वाले आदमी को देखकर प्रीति को वह सब बातें याद आ जाती है। प्रीति उससे बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें यहाँ इतने महंगे होटल में घुसने किसने दिया? तुमने मुझे देखा होगा और मेरा पीछा करते हुए इस होटल में आ गए। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ वेटर हो क्या? प्रीति उस आदमी को इतना सब कुछ बोलती जा रही थी और वह आदमी उसको चुपचाप सुन रहा था। उतने में ही प्रीति जोर से चिल्लाने लगती है, चले जाओ यहाँ से, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तभी प्रीति देखती है कि 5-6 बाउंसर उसके पास आकर प्रीति और उसके पति को बाहर जाने के लिए बोलते हैं। प्रीति गुस्से में बोलती है, अरे हम पैसे वाले हैं, पैसे देंगे, यहाँ पर खाने के लिए आए हैं, तुम धक्का मारकर हमें बाहर क्यों कर रहे हो? तभी वहाँ के मैनेजर प्रीति से बोलते हैं, आप यहाँ नहीं खा सकती, आप यहाँ से चली जाइए। लेकिन प्रीति उनसे झगड़ने लगती है और बोलती है, कोई फ्री में नहीं खा रहे हैं यहाँ, तुम्हें पैसे देंगे। लेकिन मैनेजर उसकी एक बात नहीं सुनता और बाउंसर से बोलता है कि इन्हें धक्के मार करके होटल के गेट से बाहर कर दो। यह सुनकर बाउंसर प्रीति और उसके पति को होटल से बाहर जाने के लिए बोलते हैं। जैसे ही वह बाहर को जाते हैं, उतने में ही वह साधारण आदमी उन्हें रोक लेता है और बोलता है, रहने दो, इनको बोलो खाना खा लें और आज के बाद इस होटल में फिर दोबारा न आए। यह सुनकर बाउंसर रुक जाते हैं और बोलता है कि आज आप खाना खा लीजिए। मैनेजर भी बोलता है कि आज आप खाना खा लीजिए, आज के बाद इस होटल में दोबारा मत आना। यह बातें सुनकर प्रीति चौंक जाती है कि एक साधारण से आदमी की बात सुनकर यह मैनेजर और बाउंसर रुक गए। ऐसा क्या है इस आदमी में? हमने तो इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, फिर भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। प्रीति उस मैनेजर से पूछती है, अच्छा एक बात बताओ, हमने तुम्हें इतना कुछ बोला, तुमने हमारी एक बात नहीं सुनी और इस साधारण से गरीब आदमी की बात तुमने एक बार में मान ली, आखिर बात क्या है? तब वह मैनेजर बताता है कि क्या आप इनको नहीं जानती हो? आप इस होटल में आज पहली बार आई हो? प्रीति बोलती है, हाँ मैं पहली बार आई हूँ,
कौन है यह? होटल का मैनेजर बोलता है, ये होटल के मालिक हैं और ऐसे ही इनके 10 और होटल हैं पूरे देश में। ये हमेशा ऐसे साधारण सिंपल कपड़ों में घूमते हैं क्योंकि इनकी गरीबी का किसी लड़की ने मजाक उड़ाकर धोखा दिया था। तब से इन्होंने हमेशा अपने आप को साधारण रखा, लेकिन अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखा। तभी उन्होंने आज तुम्हें यहाँ पर खाना खाने के लिए परमिशन दे दी, नहीं तो तुम्हारी ऐसी हरकतों से तुम जैसे लोगों को इस होटल में घुसने भी नहीं दिया जाता। चुपचाप खाना खा लो और यहाँ से चले जाओ। अगर मालिक ने आज हमें नहीं रोका होता तो तुम्हारी जगह सीधे गेट के बाहर होती। ऐसा बोलकर मैनेजर वहां से चला जाता है। अब प्रीति अपने पति के साथ बैठी होती है और सोच रही होती है, मेरे पति को 1 लाख मिल रहे हैं और मैं बहुत अमीर हो गई हूँ। लेकिन यह तो हमसे 10 गुना ज्यादा अमीर है। काश मैंने उस समय इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया होता तो आज मैं भी इन 10 होटल की मालकिन होती। प्रीति को ऐसा सोचकर बहुत लालच आ जाता है क्योंकि उसका स्वभाव लालची टाइप का होता है और वह सोचती है कि अभी भी क्या जा रहा है, एक बार ट्राई कर लेती हूँ। ऐसा सोचकर प्रीति उसे देखने लगती है और उसके पास जाती है और उस साधारण आदमी से बोलती है, मुझे माफ कर दो, मैं कॉलेज टाइम पर तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई, लेकिन आज मुझे तुम्हारी सादगी पर नाज है और मैं अपने पति से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि तुम ही मुझे सच्चा प्यार करते थे और आज भी मुझे प्यार करते हो। वह आदमी प्रीति की यह सब बातें सुनकर उसको जोर से एक थप्पड़ मारता है और बोलता है, मैं तुमसे प्यार करता था और तुम्हारे प्यार में अंधा था, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हें किसी से भी प्यार नहीं है। जो पैसे के लिए अपने पति को छोड़ने को तैयार है वह किसी को भी छोड़ सकती है। और मुझे दुख होता है कि मैंने एक ऐसी लड़की को प्यार किया जो किसी के प्यार के लायक नहीं है, जो सिर्फ पैसों की लालची है। तुम जैसी लड़की से प्यार करना मेरा एक बुरा सपना था। चुपचाप से चली जाओ, नहीं तो मैं बाउंसर से बोलकर तुम्हें धक्के मारकर बाहर करवा दूंगा। अब प्रीति अपना सा मुंह लेकर चुपचाप होटल से बाहर चली जाती है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।